सब प्रेम से बोलो। देवी भागवत पुराण की जय। व्यास जी बोले, तदंतर वे देवगण अंगीरा के पुत्र बृहस्पति के पास जाकर हाथ जोड़कर उनसे बोले, हमें ज्ञात हुआ है कि इंद्राणी को आपके घर में शरण प्राप्त है। उन्हें आज ही नहुष को देना है, क्योंकि वे इंद्र बना दिया गया है। ये सुलक्षणा सुंदरी उन्हें पति के रूप में वर्ण कर ले। ये दारुण वचन सुनकर बृहस्पति ने देवताओं से कहा, मैं शरण में आई हुई इस पतिव्रता शची का त्याग नहीं करूंगा। देवगण बोले, तब दूसरा कोई उपाय करना चाहिए जिससे वे आज प्रसन्न हो जाए, अन्यथा क्रुद्ध होने पर वे दुराराध्य हो जाएगा। देवगुरु बोले, सुंदरी शची, वहां जाकर राजा को अपनी बात से अत्यंत मोहित करके ये शपथ ले कि अपने पति को मृत जानने के बाद ही मैं आपको अंगीकार करूंगी। अपने पति इंद्र के जीवित रहते मैं किसी दूसरे को पति कैसे बना लूं? इसलिए उन महाभाग की खोज के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस प्रकार वे मेरे कथन के अनुसार शपथ लेकर और राजा को छलकर अपने पति को लाने का प्रयत्न करें। ऐसा विचार करके सभी देवता बृहस्पति को आगे करके इंद्र पत्नी शची के साथ नहुष के पास गए। उन सभी को आया हुआ देखकर वे कृत्रिम इंद्र नहुष हर्षित हुआ। उस शची को देखकर वे आनंदित हो गया और प्रसन्नता पूर्वक बोला, हे प्रिय, आज मैं इंद्र हूँ। हे सुंदर नेत्रों वाली, मुझे पति रूप में अंगीकार करो। मैं देवताओं के द्वारा संपूर्ण लोक का पूज्य बना दिया गया हूँ। नहुष के ऐसा कहने पर शची ने लज्जित होकर कांपते हुए कहा, हे राजन, हे सुरेश्वर, मैं आपसे एक वर प्राप्ति की इच्छा करती हूँ। आप कुछ समय तक प्रतीक्षा करें, जब तक मैं ये निर्णय न कर लूं कि मेरे पति इंद्र जीवित हैं या नहीं, क्योंकि इस बात का मेरे मन में संदेह है। मन में इसका निश्चय करने के अनंतर मैं आपकी सेवा में उपस्थित होंगी। हे राजेंद्र, तब तक के लिए क्षमा कीजिए। ये मैं सत्य कह रही हूँ। अभी ये ज्ञात नहीं है कि इंद्र नष्ट हो गए हैं या कहीं चले गए हैं। इंद्राणी के ऐसा कहने पर नहुष प्रसन्न हो गया और ऐसा ही हो, ये कहकर उसने उन देवी शची को प्रसन्नता पूर्वक विदा किया। राजा से मुक्ति पाकर वे पतिव्रता शची शीघ्रता पूर्वक देवताओं के पास जाकर बोले, आप लोग उद्यमशील होकर इंद्र को ले आने का प्रयास करें। हे राजन, इंद्राणी का पवित्र और मधुर वचन सुनकर सभी देवताओं ने एकाग्र होकर इंद्र के विषय में विचार विमर्श किया। तदंतर वे वैकुंठ लोक जाकर शरणागत वत्सल आदि देव भगवान जगन्नाथ की स्तुति करने लगे। उन वाक्य पटु विशारद देवताओं ने उद्गिन्न होकर इस प्रकार कहा, हे देवादिदेव, ब्रह्महत्या से पीड़ित देवराज इंद्र सभी प्राणियों से अदृश्य होकर कहीं रह रहे हैं। हे प्रभु, आपके परामर्श से ही उन्होंने ब्राह्मणवत्रासुर का वध किया था, तब ब्रह्महत्या कहाँ हुई? हे भगवान, आप ही उनकी और हम सबकी एकमात्र गति हैं। इस महान कष्ट में पड़े हुए हम सबकी रक्षा कीजिए और उन इंद्र के ब्रह्महत्या से छूटने का उपाय बताएं। देवताओं का करुण वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, इंद्र के पाप की निवृत्ति के लिए अश्वमेघ यज्ञ कीजिए। अश्वमेघ करने से प्राप्त पुण्य से इंद्र पवित्र हो जाएंगे। इससे वे पुण्य देवताओं के इंद्रत्व को पा जाएंगे, फिर कोई भय नहीं होगा। अश्वमेघ यज्ञ से भगवती श्री जगदम्बिका का प्रसन्न होकर ब्रह्महत्या आदि पाप निश्चित रूप से नष्ट कर देंगी। जिनके स्मरण मात्र से पापों का समूह नष्ट हो जाता है, उन जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए किए गए अश्वमेघ यज्ञ का क्या कहना। इंद्राणी भी नित्य भगवती जगदम्बा की पूजा करे। भगवती शिवा की आराधना सुखकारी होगी। हे देवताओं, नहुष भी जगदम्बिका की माया से मोहित होकर शीघ्र ही अपने किए हुए पाप से अवश्य विनष्ट हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ से पवित्र होकर इंद्र भी शीघ्र ही अपने उत्तम इंद्र पद और वैभव को प्राप्त करेंगे। अमित तेज वाले भगवान विष्णु की इस शुभ वाणी
को सुनकर वे देवगण उस स्थान को चल दिए जहाँ इंद्र रह रहे थे। बृहस्पति के नेतृत्व में देवताओं ने इंद्र को आश्वासन देकर संपूर्ण अश्वमेध महायज्ञ संपन्न कराया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मत्या को विभाजित कर वृक्षों, नदियों, पर्वतों, पृथ्वी और स्त्रियों पर फेंक दिया। इस प्रकार उसको प्राणी पदार्थों में विसर्जित करके इंद्र पाप रहित हो गए। संताप रहित होने पर भी इंद्र अच्छे समय की प्रतीक्षा करते हुए जल में ही ठहरे रहे। वहां सभी प्राणियों से अदृश्य रहते हुए जल में वे कमल नाल में स्थित रहे। देवगण उस अद्भुत कार्य को करके अपने स्थान को चले गए। तब शची ने दुख और वियोग से व्याकुल होकर देवगुरु बृहस्पति से कहा, यज्ञ करने पर भी मेरे स्वामी इंद्र क्यों अदृश्य हैं? हे स्वामी, मैं अपने प्रिय को कैसे देख सकूंगी? आप मुझे उस उपाय को बताएं। बृहस्पति बोले, तुम देवी भगवती शिवा की आराधना करो। वे देवी तुम्हारे पाप रहित पति का तुम्हें दर्शन कराएंगे। आराधना करने पर जगत का पालन करने वाले वे भगवती नहुष को शक्तिहीन कर देंगी। वे अंबिका राजा को मोहित करके उसे उसके स्थान से गिरा देंगी। हे राजन, बृहस्पति के ऐसा कहने पर पुलोमा पुत्री शची ने देवगुरु से पूजा विधि सह देवी का मंत्र विधिवत प्राप्त कर लिया। गुरु से मंत्र विद्या प्राप्त करके देवी शची ने बलि, पुष्प आदि शुभ अर्चनों से भगवती श्री भुवनेश्वरी की समयक आराधना की। अपने प्रिय पति के दर्शन की लालसा से युक्त शची समस्त भोगों का त्याग कर तपस्विनी का वेश धारण कर देवी का पूजन करने लगी। आराधना करने पर कुछ समय बाद प्रसन्न होकर भगवती ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वे वरदायिनी देवी सौम्य रूप धारण किए हुए हंस पर सवार थी। वे करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान, करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल, करोड़ों विद्युत के समान प्रभा से युक्त और चारों वेदों से समृद्ध थी। उन्होंने अपनी भुजाओं में पाश, अंकुश, अभय तथा वर मुद्राएं धारण कर रखी थी। वे चरणों तक लटकती हुई स्वच्छ मोतियों की माला पहने हुए थी। उनके मुख पर मधुर मुस्कान थी और वे 3 नेत्रों से सुशोभित थी। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सभी प्राणियों की जननी, करुणा रूपी अमृत की सागर स्वरूपा तथा अनंत कोटि ब्रह्मांडों की अधीश्वरी वे परमेश्वरी सौम्य थी तथा अनंत रसों से आपूरित सुशोभित हो रही थी। सबकी अधीश्वरी, सब कुछ जानने वाली, कुटस्थ और बीज अक्षर स्वरूपनी वे भगवती उद्यमशील इंद्रपत्नी शची से प्रसन्न होकर मेघ के समान अत्यंत गंभीर वाणी के द्वारा उन्हें परम हर्षित करती हुई कहने लगी, हे सुंदर कट प्रदेश वाली इंद्रप्रिय, अपना अभिलषित वर मांगो। तुम्हारे द्वारा समयक प्रकार से पूजित मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आज वरदान दूंगी। मैं वर प्रदान करने के लिए ही आई हूँ। मेरे दर्शन के सहज सुलभ नहीं है। करोड़ों जन्मों की संचित पुण्य राशि से ही ये प्राप्त होता है। उनके ऐसा कहने पर इंद्र पत्नी देवी शची ने सम्मुख स्थित होकर उन प्रसन्न भगवती परमेश्वरी से विनित भाव से कहा, हे माता, मैं अपने पति का अत्यंत दुर्लभ दर्शन, नहुष से उत्पन्न भय का नाश और अपने पद की पुनः प्राप्ति चाहती हूँ। देवी बोली, तुम मेरी इस दूती के साथ मानसरोवर चली जाओ, जहाँ मेरी विश्वकामा नामक अचल मूर्ति प्रतिष्ठित है। वहीं तुम्हें भयभीत और दुखी इंद्र के दर्शन हो जाएंगे। कुछ समय बाद मैं पुनः राजा को मोहित करूंगी। तुम शांतचित हो जाओ, मैं तुम्हारा अभिलषित कार्य अवश्य करूंगी। मैं मोहग्रस्त राजा नहुष को इंद्र पद से गिरा दूंगी। व्यास जी बोले, तदंतर परमेश्वरी इंद्र पत्नी को ले जाकर देवी की दूती ने शीघ्रता पूर्वक उनके पति इंद्र के पास पहुंचा दिया। गुप्त रूप से रहते हुए अपने पति उन देवराज इंद्र को देखकर और इस प्रकार चिरकाल से वांछित अपने वर की प्राप्ति करके वे शची अत्यंत प्रसन्न हुई। व्यास जी बोले, विशाल नेत्रों वाली अपनी शोकाकुल प्रिय पत्नी को वहां एकांत में देखकर इंद्र आश्चर्यचकित हो गए और बोले, हे प्रिय, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि मैं यहाँ हूँ? मैं सभी प्राणियों से अज्ञात रहते हुए यहाँ निवास कर रहा हूँ। शची बोली, हे देव, देवी भगवती की कृपा से आप आज मुझे यहाँ ज्ञात हुए हैं। हे देवेंद्र, उन्हीं की कृपा से मैं आपको पुनः प्राप्त कर सकी हूँ। देवताओं और मुनियों ने नहुष नामक राजऋषि को आपके आसन पर बैठा दिया है। ये मुझे नित्य कष्ट देता है। वे पापी मुझसे इस प्रकार कहता है, मैं हे सुंदरी, मुझे देवराज इंद्र को अपना पति बनाओ। हे बलार्दन, अब मैं क्या करूँ?
इंद्र बोले, हे कल्याणी, जिस प्रकार मैं अनुकूल समय की प्रतीक्षा करते हुए प्रारब्धवश यहाँ रह रहा हूँ, वैसे ही तुम भी अपने मन को पूर्ण रूप से स्थिर करो। व्यास जी बोले, अपने परम आदरणीय पति के ऐसा कहने पर लंबी सांसें खींचती तथा कांपती हुई वे शची अत्यंत दुखित होकर इंद्र से कहने लगी, हे महाभाग, मैं कैसे रहूं? वरदान के द्वारा मदोमत और अहंकारी बना हुआ वे पाप आत्मा मुझे अपने वश में कर लेगा। उसे भयभीत सभी देवताओं और मुनियों ने मुझसे कहा है, तो मुझ कामातुर देवराज को अंगीकार कर लो। हे शत्रुसूदन, बृहस्पति भी निर्बल ब्राह्मण है, वे मेरी रक्षा करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं, क्योंकि वे भी तो सदा देवताओं के ही अनुगामी हैं। हे विभो, मैं वशवर्तनी नारी हूँ। मुझे ये महान चिंता है कि भाग्य की इस विपरीत अवस्था में मैं अनाथ क्यों क्या करूंगी। मैं उल्टा नहीं हूँ, अपितु आपका ही ध्यान करने वाली पतिव्रता स्त्री हूँ। वहाँ मेरे लिए ऐसा कोई शरण नहीं जो मुझे दुखित की रक्षा करे। इंद्र बोले, मैं एक उपाय बताता हूँ, तुम इसे इस समय करो। इससे दुख के समय तुम्हारे शील की रक्षा हो जाएगी। करोड़ों उपाय करने पर भी दूसरों के द्वारा रक्षित स्त्री पतिव्रता नहीं रह सकती, क्योंकि वे काम से विचलित मन वाली तथा अत्यंत चंचल होती है। स्त्रियों का शील ही पाप से इनकी रक्षा करता है। इसलिए हे पवित्र मुस्कान वाली, तुम शील का आश्रय लेकर धैर्य धारण करो। जब दुष्ट राजा नहुष तुम्हें बलपूर्वक प्राप्त करने की चेष्टा करे, तब तुम गुप्त प्रतिज्ञा करके राजा को धोखे में डाल देना। तुम एकांत में उसके समीप जाकर कहो, हे जगतपति, आप ऋषियों के द्वारा वहन किए जाने वाले दिव्य वाहन से मेरे पास आए। ऐसा होने पर मैं प्रेम पूर्वक आपके वश में हो जाऊंगी, ये मेरी प्रतिज्ञा है। तुम उससे ऐसा बोलना, तब मोहित और कामांध वे राजा मुनियों को अपने वाहन में लगाएगा। इससे तपस्वी अवश्य ही नहुष को शाप से दग्ध कर देंगे। भगवती जगदम्बा तुम्हारी सहायता करेंगी, इसमें संदेह नहीं। भगवती जगदम्बा के चरणों का स्मरण करने वाले को कभी संकट नहीं होता। यदि संकट उत्पन्न हो भी जाए तो उसे भी अपने कल्याण के लिए ही समझना चाहिए। अतः तुम गुरु बृहस्पति के कथनानुसार पूर्ण प्रयत्न से मणिद्वीप वासिनी भगवती भुवनेश्वरी का भजन करो। व्यास जी बोले, उनके ऐसा कहने पर वैसा ही होगा। ये कहकर अत्यंत विश्वस्त तथा भावी कार्य के प्रति प्रयत्नशील शची नहुष के पास गई। नहुष उन्हें देखकर प्रसन्न होता हुआ ये वचन बोला, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारे सत्य वचनों के कारण तुम्हारे अधीन हूँ। तुमने अपने वचन का सत्यता पूर्वक पालन किया, इसलिए मैं तुम्हारा दास हो गया हूँ। तुम जब मेरे समीप आ गई हो तो मैं संतुष्ट हो गया। तुम्हें अब लज्जा नहीं करनी चाहिए। मुझे अनुरक्त को अंगीकार करो, अपना कार्य बताओ, मैं तुम्हारा प्रिय करूंगा। शची बोली, आपने मेरा संपूर्ण कार्य किया है। हे देव, हे विभु, इस समय मेरे मन में एक अभिलाषा है, उसे आप सुने। हे कल्याण, मेरा मनोरथ पूर्ण कर दीजिए, इसके बाद मैं आपकी वशवर्तनी हो जाऊंगी। मैं बड़ी उत्साह से अपना मनोरथ कह रही हूँ, आप उसे पूरा करने में समर्थ हैं। नहुष बोला, हे चंद्रमुखी, तुम अपना कार्य बताओ, मैं तुम्हारा मनोवांछित कार्य अवश्य करूंगा। हे शुभ्रु, यदि अलभ्य वस्तु होगी तो भी मैं तुम्हें दूंगा, मुझे बताओ। शची बोली, मैं कैसे बताऊं, मुझे आपका विश्वास नहीं है। आप शपथ ले कि मैं तुम्हारा प्रिय करूंगा, क्योंकि पृथ्वी तल पर सत्यवादी राजा दुर्लभ है। हे राजन, आपको सत्य से बंधा जानने के बाद ही मैं अपना मनोवांछित वर मांगूंगी। हे राजन, मेरी उस अभिलाषा को पूर्ण कर देने पर मैं सदा के लिए आपकी वशवर्तनी हो जाऊंगी। हे इंद्र, ये मेरा सत्य वचन है। नहुष बोला, मैं यज्ञ दान आदि कृत्यों से संचित पुण्य की शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारे वचन का अवश्य पालन करूंगा। शची बोली, इंद्र के वाहन अश्व, गज और रथ है। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है। यमराज का वाहन महिष, शिव का वाहन वृषभ, ब्रह्मा का वाहन हंस, कार्तिकेय का वाहन मयूर और गजानन का वाहन मूषक है। हे सुराधि, मैं चाहती हूँ कि आपका वाहन ऐसा विलक्षण हो जो विष्णु, रुद्र, असुरों तथा राक्षसों के पास भी ना हो। हे महाराज, अपने व्रत में अटल रहने वाले समस्त मुनिगण शिविका आप
पालकी में आपको ढोएं। हे राजन, यही मेरी इच्छा है कि पृथ्वीपते, मैं आपको सभी देवताओं से महान समझती हूँ, इसलिए मैं सावधान रहती हुई आपके तेज की वृद्धि चाहती हूँ। व्यास जी बोले, उनकी ये बात सुनकर महादेवी द्वारा प्रकट किए गए मोह से मोहित हुआ बुद्धिहीन राजा नहुष हंसकर इंद्रप्रिया शची को संतुष्ट करते हुए ये वचन कहने लगा। नहुष बोला, हे तन्वंगी, तुमने सत्य ही कहा है, ये वाहन मुझे भी रुचिकर है। हे सुंदर केश पाश वाली, मैं तुम्हारे वचनों का समयक रूप से पालन करूंगा। जो अल्प पराक्रम वाला होता है वही ऋषियों को पालकी ढोने में नहीं लगा सकता। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार वाहन पर आरूढ़ हो तुम्हारे पास आऊंगा। मुझे तीनों लोकों में सबसे बड़ा तपस्वी और समर्थ जानकर सप्त ऋषि तथा सभी देव ऋषि मेरा वहन करेंगे। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर परम संतुष्ट उस नहुष ने उन इंद्रप्रिया शची को विदा किया। इसके बाद सभी मुनियों को बुलाकर वे कामातुर उनसे इस प्रकार कहने लगा, हे विप्रगण, मैं सर्व शक्ति संपन्न इंद्र हूँ। आप लोग गर्व रहित होकर मेरा कार्य करें। इंद्र पद मुझे प्राप्त हो गया है, परंतु इंद्राणी अभी मुझे नहीं मिली है। उन्होंने मेरे पास आकर प्रेम पूर्वक ये बात कही है, हे सुरेंद्र, हे सुराधि, मुनियों द्वारा ढोई जाने वाली पालकी से आप मेरे पास आए। हे महाराज, हे मानद, आप मेरा ये प्रिय कार्य करें। हे श्रेष्ठ मुनिगण, मेरा ये कार्य अत्यंत दुष्कर है, परंतु आप सब दयालुओं को मेरा ये कार्य अवश्य करना चाहिए। इंद्र पत्नी शची में अत्यंत आसक्त मेरे मन को काम जला रहा है। मैं आप सबकी शरण में हूँ, अतः मेरे इस महान कार्य को संपन्न करें। अगस्त्य आदि प्रमुख ऋषियों ने उसकी ये अनादरपूर्ण बात सुनकर भावीवश उसे कृपा पूर्वक स्वीकार कर लिया। उन तत्वदर्शी मुनियों के द्वारा उस वचन के स्वीकार कर लिए जाने पर शची के प्रति आसक्त चित्त वाला राजा नहुष प्रसन्न हो गया। वे तुरंत एक सुंदर पालकी पर चढ़कर उसमें बैठ गया और दिव्य मुनियों को उसे ढोने के लिए नियुक्त कर उन्हें सर्प सर्प ऐसा कहने लगा। उस कामातुर मूर्ख ने मुनि अगस्त के मस्तक का पैर से स्पर्श कर दिया। कामबाण से आहत तथा इंद्राणी के द्वारा आकृष्ट चित्त वाले उस राजा नहुष ने शीघ्र चलो ऐसा कहते हुए वातापी नामक राक्षस का भक्षण करने वाले तथा समुद्र को भी पी जाने वाले उस तपस्वी श्रेष्ठ लोपा मुद्रापति मुनि अगस्त पर कोड़े से प्रहार भी किया। तब उस कोड़े के आघात का स्मरण करते हुए मुनि ने उसे ये शाप दे दिया, हे दुराचारी, तुम वन में भयंकर शरीर वाले विशाल सर्प हो जाओ, जहाँ तुम्हें हजारों वर्षों तक बहुत कष्ट भोगते हुए विचरण करना पड़ेगा और अपने प्रभाव से तुम पुण्य स्वर्ग प्राप्त करोगे। युधिष्ठिर नाम वाले धर्मपुत्र का दर्शन करो और उनके मुख से अपने प्रश्नों के उत्तर सुनकर तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। व्यास जी बोले, इस प्रकार शाप प्राप्त कर राजऋषि नहुष उन मुनिश्रेष्ठ की स्तुति करके अचानक स्वर्ग से गिर पड़ा और सर्प रूपधारी हो गया। तब बृहस्पति ने शीघ्रता पूर्वक मानसरोवर जाकर इंद्र से सारा वृत्तांत विस्तार पूर्वक कहा। हे महाराज जनमेजय, राजा नहुष के स्वर्ग से पतन आदि की बात सुनकर इंद्र बहुत प्रसन्न हुए। वे इंद्र अब भी वहीं पर स्थित रहे। वह सभी देवता और मुनि नहुष को पृथ्वी पर गिरा देखकर उसी सरोवर के पास गए जहाँ इंद्र रहते थे। तत्पश्चात उन शचीपति इंद्र को आश्वासन देकर मुनियों सहित सभी देवता उन्हें सम्मान पूर्वक स्वर्ग ले आए। तदंतर वापस आए हुए उन इंद्र को सभी मुनियों और देवताओं ने आसन पर स्थापित करके उनका पवित्र अभिषेक किया। इंद्र भी अपने पद को प्राप्त कर प्रेम युक्त शक्ति के साथ देव प्रसाद और प्रणोहर नंदन वन में क्रीड़ा करने लगे। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले महामुनि विश्वरूप और वृत्तासुर को मारने के कारण इंद्र को अत्यंत भीषण दुख प्राप्त हुआ और देवी की कृपा से उन्होंने पुण्य अपना स्थान प्राप्त किया। हे राजन, इस प्रकार आपने मुझसे जो पूछा था, वृत्तासुर वध पर आधारित वे संपूर्ण उत्तम आख्यान मैंने आपको कह सुनाया। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। किए गए शुभ अशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। जनमेजय बोले, हे ब्राह्मण, आपने अद्भुत कर्म करने वाले इंद्र का आख्यान कहा, जिसमें उनके पदच्युत होने और दुख प्राप्त करने का विशेष रूप से वर्णन किया गया तथा जिसमें देवताओं की भी अधीश्वरी देवी भगवती की महिमा विस्तार से वर्णित है। मुझे महान संदेह है कि महान तपस्वी इंद्र को देवाधिपति का पद प्राप्त होने पर भी दारुण दुख प्राप्त हुआ।
सो यज्ञ करके उन्होंने अति श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया और देवताओं के स्वामी का पद प्राप्त करके भी वे अपने स्थान से कैसे च्युत हो गए? हे दयानिधि, इस सब का कारण सम्यक रूप से बताइए। हे मुनिश्रेष्ठ, आप सब कुछ जानने वाले और पुराणों के प्रवर्तक हैं। महापुरुषों के लिए आपने श्रद्धालु शिष्य से कुछ भी अकथ्य नहीं होता, इसलिए हे महाभाग, मेरे संदेह का निवारण कीजिए। सूत जी बोले, तब राजा के ऐसा पूछने पर सत्यवती पुत्र वेद व्यास जी प्रसन्नता पूर्वक उनके प्रश्नों का क्रम से उत्तर देने लगे। व्यास जी बोले, हे राजे, इसका अत्यंत अद्भुत कारण सुनो। श्रेष्ठ तत्वज्ञानियों ने संचित, वर्तमान और प्रारब्ध के भेद से कर्म की 3 गतियां बतलाई हैं। अनेक जन्मों तक संचित प्राकृत कर्म संचित कर्म कहा गया है। फिर वे कर्म भी सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार की होती हैं। हे राजन, बहुत समय के संचित शुभ या अशुभ कर्म पुण्य या पाप के रूप में अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। जीवों के प्रत्येक जन्म के संचित कर्म बिना भोग किए करोड़ों कल्पों में भी नष्ट नहीं होते। जो कर्म किया जा रहा है उसे वर्तमान कहा जाता है। जीव देह प्राप्त कर शुभ या अशुभ कार्य में प्रवृत्त होता है। संचित कर्मों के कारण देह प्राप्त होने पर काल जीव को पुण्य कर्म के लिए प्रेरित करता है। प्रारब्ध कर्म उसे जानना चाहिए जिसका भोग से क्षय हो जाता है। प्राणियों को यहाँ प्रारब्ध कर्म अवश्य भोगना पड़ता है, इसमें संदेह नहीं। हे राजेंद्र, देवता, मनुष्य, असुर, यक्ष, गंधर्व और किन्नर, इन सभी को पूर्व काल में किए गए शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये निश्चित है। हे महाराज, सबके देह धारण का कारण उनका कर्म ही होता है। कर्म के समाप्त हो जाने पर प्राणियों का जन्म लेना भी समाप्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। हे राजन, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि देवता, दानव, यक्ष और गंधर्व, ये सभी क्रम के वशीभूत हैं। अन्यथा जीव के सुख दुख में भोग का जो कारण रूप देह संबंध है वे कैसे होता? इसलिए किसी काल विपाक के योग से यथा समय अनेक जन्मों में किए हुए संचित कर्मों का प्रभाव प्रकट हो जाता है। उसे प्रारब्ध कर्म में वश में होकर भी मनुष्य पुण्य या पाप करता है। उसी प्रकार देवता आदि भी करते हैं। हे राजन, भगवान विष्णु के अंश से धर्मपुत्र नर और नारायण ही कृष्ण और अर्जुन के रूप में प्रकट हुए। मुनियों के द्वारा इस पौराणिक आख्यान का विवेचन किया गया है। जो अधिक वैभवशाली होता है उसे देवांश जानना चाहिए। जो ऋषि नहीं है वे काव्य की रचना नहीं कर सकता। जो रुद्र नहीं है वे रुद्र की रचना नहीं कर सकता। जिसमें देवांश नहीं वे अन्नदान नहीं कर सकता, और जिसमें विष्णु का अंश नहीं वे राजा नहीं हो सकता। हे राजन, विष्णु, इंद्र, अग्नि, यम और कुबेर से प्रभुत्व, प्रभाव, कोप और पराक्रम प्राप्त करके ही निश्चित रूप से ये शरीर बनता है। इस संसार में जो कोई बलवान, भाग्यवान, भोगवान, विद्यावान या दानशील है उसे देवांश कहा जाता है। हे राजन, उसी प्रकार मैंने पांडवों को भी देवांश बताया था। वासुदेव श्री कृष्ण तो नारायण के अंश और उन्हीं के समान कांति युक्त थे। प्राणियों का शरीर सुख दुख का भाजन होता है। शरीरधारी सुख दुख प्राप्त करता रहता है। कोई भी प्राणी स्वतंत्र नहीं बल्कि सदैव देव के अधीन रहता है। वे विवश होकर जन्म मरण सुख और दुख प्राप्त करता है। देववशी पांडव बन गए और पुनः उन्होंने अपना राज्य प्राप्त किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने बाहुबल से राजस्व नामक उत्तम यज्ञ किया और बाद में अत्यंत दुखदायक वनवास उन्हें प्राप्त हुआ। वहां अर्जुन ने अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए दुष्कर तपस्या की। तब उस तपस्या से संतुष्ट होकर देवताओं ने उन्हें कल्याणकारी वरदान दिया। उस वनवास और नर अवतार में किया गया पुण्य कहा गया। नर अवतार में उन्होंने बद्री का आश्रम में उग्र तपस्या की थी, परंतु अर्जुन के रूप में उन्हें उस तपस्या का फल नहीं मिला। प्राणियों के देह संबंधी कर्मों की गति अत्यंत गहन है। ये देवताओं के लिए भी दुर्गेय है, तो मनुष्यों की तो बात ही क्या। वसुदेव श्री कृष्ण भी अत्यंत संकट में कारागार में उत्पन्न हुए और वसुदेव के द्वारा गोकुल में नंदगोप के घर में लाए गए। हे भारत, वे वहां 11 वर्ष तक रहे और पुनः मथुरा जाकर उन्होंने बलपूर्वक उग्रसेन के पुत्र कंस का वध किया। तदंतर अत्यंत दुखित माता पिता को बंधन से मुक्त किया तथा उग्रसेन को मथुरापुरी का राजा नियुक्त किया। पुण्य वे मलेच्छ राज काल्यावन के भय से द्वारका चले गए। श्री कृष्ण ने ये सब महान पराक्रम देव के अधीन होकर ही किया। हे जनार्दन, श्री कृष्ण द्वारका में अनेक कार्य करके और प्रभास क्षेत्र में देह का परित्याग कर अपने कुटुंब सहित स्वर्ग चले गए।
विप्र शाप के कारण समस्त यादवगण पुत्रों पौत्रों मित्रों भाइयों और बहनों सहित प्रभास क्षेत्र में नष्ट हो गए और वासुदेव श्री कृष्ण विव्याध के बाण से निधन को प्राप्त हुए। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपसे कर्म की गहन गति का वर्णन कर दिया। जनमेजय बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, पृथ्वी का भार उतारने के लिए बलराम और श्री कृष्ण के अवतार की बात आपने कही, किंतु मेरे मन में एक संशय है। द्वापर युग के अंत में अत्यंत दीन तथा आतुर होकर भारी भोज से दबी हुई पृथ्वी गो का रूप धारण करके ब्रह्मा जी की शरण में गई। तब ब्रह्मा जी ने लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे भगवान, हे विभो, हे जनार्दन, पृथ्वी का भार उतारने के लिए और साधु जनों की रक्षा के लिए आप देवताओं के साथ भारतवर्ष में वसुदेव के घर में शीघ्र ही अवतार लीजिए। ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए बलराम के साथ देवकी के पुत्र हुए। तब उन्होंने अनेक दुष्टों तथा सभी दुराचारी और पाप बुद्धि राजाओं को ज्ञात करके उन्हें मारकर पृथ्वी का कितना भार उतारा। भीष्म मारे गए, द्रोणाचार्य मारे गए, इसी प्रकार विराट, द्रुपद, वहलिक, सोमदत्त और सूर्यपुत्र कर्ण मारे गए। परंतु जिन्होंने कृष्ण की पत्नियों का हरण किया और उनका सारा धन लूट लिया, उन दुष्टों को तथा जो करोड़ों अभीर, शक, मलेश और निषाद पृथ्वी तल पर स्थित थे, उन सबको उन्होंने नष्ट क्यों नहीं कर दिया? तब उन बुद्धिमान श्री कृष्ण ने पृथ्वी का कौन सा भार उतार दिया? हे महाभाग, मेरे चित्त से ये संदेह नहीं हटता। इस कलयुग में तो समस्त प्रजा पाप प्राण ही दिखाई देती है। व्यास जी बोले, हे राजन, जैसा युग होता है काल प्रभाव से प्रजा भी वैसी ही होती है, इसके विपरीत नहीं होता। इसमें युग धर्म ही कारण है। जो धर्म अनुरागी जीव हैं, वे सत्य युग में हुए। जो धर्म और अर्थ से प्रेम रखने वाले प्राणी हैं, वे त्रेता युग में हुए। धर्म, अर्थ और काम के रसिक प्राणी द्वापर युग में हुए और अर्थ तथा काम में आसक्ति रखने वाले सभी प्राणी इस कलयुग में होते हैं। हे राजेंद्र, युग धर्म का प्रभाव विपरीत नहीं होता है, काल ही धर्म और अधर्म का हरता है। राजा बोले, हे महाभाग, सतयुग में जो धर्मपरायण प्राणी हैं, वे पुण्यशाली लोग इस समय कहाँ स्थित हैं? हे पितामह, त्रेता युग द्वापर में जो दान तथा व्रत करने वाले श्रेष्ठ मुनि हुए हैं, वे अब कहाँ विद्यमान हैं? मुझे बताएं। इस कलयुग में जो दुराचारी, निर्लज, देव निंदक और पापी लोग विद्यमान हैं, वे सतयुग में कहाँ जाएंगे? हे महामती, ये सब विस्तार पूर्वक कही। मैं इस धर्म निर्णय के विषय में सब कुछ सुनना चाहता हूँ। व्यास जी बोले, हे राजन, जो मनुष्य सतयुग में उत्पन्न होते हैं, वे अपने पुण्य कार्यों के कारण देवलोक को चले जाते हैं। हे राजन, अपने अपने वर्णाश्रम धनों में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने कर्मों से अर्जित लोकों में चले जाते हैं। सत्य, दया, दान, एक पत्नी व्रत, सभी प्राणियों में अद्रोह भाव तथा सभी जीवों में संभाव रखना, ये सतयुग का साधारण धर्म है। सतयुग में इसका धर्म पूर्वक पालन करके रजत आदि इत्र वर्ण के लोग भी स्वर्ग चले जाते हैं। हे राजन, त्रेता और द्वापर युग में यही स्थिति रहती है, किंतु इस कलयुग में पापी मनुष्य नर्क में जाते हैं और वे वहां तब तक रहते हैं जब तक युग का परिवर्तन नहीं होता। उसके बाद मनुष्य के रूप में पुनः पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। हे राजन, अब कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ होता है। तब पुण्यशाली लोग स्वर्ग से पुनः मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। जब द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ होता है, तब नर्क के सभी पापी पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार युग के अनुरूप ही आचार होता है, उसके विपरीत कभी नहीं। कलयुग असत्य प्रधान होता है, इसलिए उसमें प्रजा भी वैसी ही होती है। देवयोग से कभी कभी इन प्राणियों के जन्म लेने में व्यक्ति क्रम भी हो जाता है। कलयुग में जो कुछ भी साधु जन है, वे द्वापर के मनुष्य हैं। उसी प्रकार द्वापर के मनुष्य कभी कभी त्रेता में और त्रेता के मनुष्य सतयुग में जन्म लेते हैं। जो सतयुग में दुराचारी मनुष्य होते हैं, वे कलयुग के हैं। वे अपने किए हुए कर्म के प्रभाव से दुख पाते हैं और पुण्य युग प्रभाव से वे वैसा ही कर्म करते हैं। जनमेजय बोले, हे महाभाग, अब समस्त युग धर्मों का पूर्ण रूप से वर्णन करें। जिस युग में जैसा धर्म होता है, उसे मैं जानना चाहता हूँ।
व्यास जी बोले, ध्यान पूर्वक सुनिए। इस संबंध में मैं एक दृष्टांत कहता हूँ। साधु जनों के मन भी युग धर्म से प्रभावित होते हैं। हे राजेंद्र, आपके महात्मा और धर्मज्ञ पिता की भी बुद्धि कलयुग के विप्र का अपमान करने की ओर प्रेरित कर देती है। अन्यथा याति के कुल में पैदा हुए क्षत्रिय राजा परीक्षित एक तपस्वी के गले में मरा हुआ सर्प क्यों डालते? हे राजन, विद्वान को इसे युग का ही प्रभाव समझना चाहिए, इसलिए विशेष रूप से धर्म आचरण ही प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, सतयुग में सभी ब्राह्मण वेद के ज्ञाता, पराशक्ति की पूजा में तत्पर रहने वाले, देवी दर्शन की लालसा से युक्त, गायत्री और प्रणव मंत्र में अनुरक्त, गायत्री का ध्यान करने वाले, गायत्री जप प्राण, एकमात्र माया बीज मंत्र का जप करने वाले, प्रत्येक गांव में भगवती प्राअंबा का मंदिर बनाने के लिए उत्सुक रहने वाले, अपने अपने कर्मों में निरत रहने वाले, सत्य, पवित्रता, दया से समित, वेदोत्तरीय क्रम में संलग्न रहने वाले और तत्व ज्ञान में पूर्ण निष्णात होते थे, क्षत्रिय प्रजाओं के भरण पोषण में संलग्न रहते थे। हे राजन, उस पुण्य में सतयुग में वैश्य लोग कृषि, व्यापार और गो पालन करते थे तथा शूद्र सेवा परायण रहते थे। उस सतयुग में सभी वर्णों के लोग भगवती प्राअंबा के पूजन में आसक्त रहते थे। उसके बाद त्रेता युग में धर्म की स्थिति कुछ कम हो गई। सतयुग में जो धर्म की स्थिति थी वे द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। हे राजन, पूर्व युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे ही कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। वे प्राय पाखंडी, लोगों को ठगने वाले, झूठ बोलने वाले तथा वेद और धर्म से दूर रहने वाले होते हैं। उनमें से कुछ तो दंभी, लोक व्यवहार में चालाक, अभिमानी, वेद प्रतिपादित मार्ग से हटकर चलने वाले, शूद्रों की सेवा करने वाले, विभिन्न धर्मों का परिवर्तन करने वाले, वेद निंदक, क्रूर, धर्म नष्ट और व्यर्थ वाद विवाद में लगे रहने वाले होते हैं। हे राजन, जैसे जैसे कलयुग की वृद्धि होती है वैसे वैसे सत्य मूलक धर्म का सर्वथा क्षय होता जाता है और वैसे ही क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इत्र वर्णों के लोग भी धर्महीन, मिथ्यावादी तथा पापी होते हैं। ब्राह्मण शूद्र धर्म में संलग्न और प्रतिग्रह प्रायण हो जाते हैं। हे राजन, कलयुग का प्रभाव और बढ़ने पर स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी तथा काम, लोभ और मोह से युक्त हो जाएंगी। हे राजन, वे पापचारिणी, झूठ बोलने वाले, सदा कलह करने वाले, अपने पति को ठगने वाली और नित्य धर्म का भाषण करने में निपुण होंगी। कलयुग में इस प्रकार की पाप प्रायण स्त्रियां होती हैं। हे राजन, आहार की शुद्धि से ही अंतकरण की शुद्धि होती है। हे राजन, चित्त शुद्ध होने पर ही धर्म का प्रकाश होता है। आचार संकरता, दो से धर्म में व्यक्तिक्रम विकार उत्पन्न होता है और धर्म में विकृति होने पर वर्ण संकरता उत्पन्न होती है। हे राजन, इस प्रकार सभी धर्मों से हीन कलयुग में अपने अपने वर्ण आश्रम धर्म की चर्चा भी कहीं नहीं सुनाई देती। हे राजन, धर्मज्ञ और श्रेष्ठ जन भी अधर्म करने लग जाते हैं। ये कलयुग का स्वभाव ही है, किसी के भी द्वारा इसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता। अतः हे राजेंद्र, इस काल में स्वभाव से ही पाप करने वाले मनुष्यों की निष्कृति सामान्य उपाय से नहीं हो सकती। जनमेज जी बोले, हे भगवान, हे समस्त धर्मों के ज्ञाता, हे समस्त शास्त्रों में निपुण, अधर्म के बाहुल्य वाले, कलयुग में मनुष्यों की क्या गति है? यदि उससे निस्तार का कोई उपाय हो तो उसे दया पूर्वक मुझे बताइए। व्यास जी बोले, हे महाराज, इसका एक ही उपाय है, दूसरा नहीं। समस्त पापों के शमन के लिए देवी के चरण कमल का ध्यान करना चाहिए। हे राजन, देवी के पाप दाहक नाम में जितनी शक्ति है उतने पाप तो है ही नहीं, इसलिए भय की क्या आवश्यकता। यदि विवशता पूर्वक भी भगवती के नाम का उच्चारण हो जाए तो वे क्या क्या दे देती है, उसे जानने में भगवान शंकर आदि भी समर्थ नहीं है। भगवती देवी के नाम का स्मरण ही समस्त पापों का प्रायश्चित है। इसलिए हे राजन, मनुष्य को कली के भय से पुण्य क्षेत्र में निवास करना चाहिए और प्राअंबा के नाम का निरंतर स्मरण करना चाहिए। जो देवी को भक्ति भाव से नमस्कार करता है वे प्राणियों का छेदन भेदन और सारे संसार को पीड़ित करके भी उन पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, ये मैंने आपसे संपूर्ण शास्त्रों के रहस्य को कह दिया। इस पर भली भांति विचार कर आप देवी के चरण कमल की आराधना करें। वैसे तो सभी लोग अजपा नामक गायत्री का जप करते हैं, लेकिन वे माया से मोहित होने के कारण उन महामाया की महिमा और महान वैभव को नहीं जानते। सभी ब्राह्मण और हृदय में गायत्री का जप करते हैं, परंतु वे भी उन महामाया की महिमा और उनके महान वैभव को नहीं जानते। हे राजन, युग धर्म की व्यवस्था के विषय में आपने जो कुछ पूछा था ये सब मैंने कह दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं?
राजा बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अब आप मुझे मनुष्यों और देवताओं के द्वारा सेवनीय उस पृथ्वी पर स्थित पुण्य तीर्थों, क्षेत्रों और नदियों के विषय में बताइए। उन तीर्थों में स्नान तथा दान का जैसा फल मिलता है उसे, और विशेष रूप से तीर्थ यात्रा की विधि तथा नियमों को भी बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, मैं उन विविध तीर्थों का वर्णन करूंगा जिन तीर्थों में देवियों के प्रशस्त मंदिर विद्यमान है। नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, इसी प्रकार यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गंडकी, सिंधु, गोमती, तमसा, कावेरी, चंद्रभागा, पुण्या, वेत्रवती, चरमवंती, सरयू, तापी तथा साबरमती भी हैं। इन्हें मैंने बतला दिया है। हे राजन, इनके अतिरिक्त सैकड़ों अन्य नदियां भी हैं। उनमें से समुद्र में गिरने वाली नदियां पुण्यमयी हैं तथा समुद्रों में ना गिरने वाली नदियां अल्प पुण्य वाली हैं। समुद्र गामिनी नदियों में वे पवित्र, बहुत पवित्र हैं, जो सदा जल पूरित होकर बहती हैं। श्रावण और भाद्रपद, इन 2 महीनों में सभी नदियां रजस्वला होती हैं, क्योंकि उनमें वर्षा काल में ग्रामीण जल प्रवाहित होता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, धर्मारण्य, प्रभास, प्रयाग, नैमिषारण्य और विख्यात अर्बुदारण्य ये अत्यंत पवित्र तीर्थ हैं। इस प्रकार श्रीशैल, सुमेरु और गंधमादन पवित्र पर्वत हैं। सरोवरों में सर्व विख्यात मानसरोवर है, श्रेष्ठ बिंदुसर और पवित्र अच्छदोष सरोवर पुण्य सरोवर है। इसी प्रकार शुद्ध मन वाले मुनियों के आश्रम भी पुण्य स्थल है। विख्यात बद्री का आश्रम सदैव पुण्यशाली आश्रम के रूप में कहा गया है, जहाँ नर नारायण नाम के 2 मुनियों ने तपस्या की थी। ऐसे ही वामनाश्रम और शत्युपा आश्रम भी विख्यात है। जिस ऋषि ने जहाँ तपस्या की वे आश्रम उसी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। हे राजन, इस प्रकार इस भूतल पर असंख्य पवित्र पुण्य स्थल हैं, जो मुनियों द्वारा पवित्र कहे गए हैं। हे राजन, इन सभी स्थानों में देवी के मंदिर हैं, जो दर्शन कर लेने मात्र से पाप का हरण करते हैं। वहाँ बहुत से भक्त नियम पूर्वक वास करते हैं। उन कतिपय स्थानों का वर्णन आगे करूंगा। हे राजन, तीर्थ, दान, व्रत, यज्ञ, तपस्या और सभी पुण्य क्रम शुद्धि सापेक्ष है। द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मानसिक शुद्धि के आधार पर ही तीर्थ, तप और व्रत पवित्र होते हैं। कभी द्रव्य शुद्धि और कभी क्रिया शुद्धि हो पाती है, लेकिन हे राजन, मानसिक शुद्धि सबके लिए सदा ही दुर्लभ होती है, क्योंकि हे नृप, मन बड़ा चंचल है और अनेक विषयों में भटकता रहता है। तब हे राजन, विविध विषयों के आश्रित रहने वाला मन कैसे शुद्ध रह सकता है? काम, क्रोध, लोभ, अहंकार तथा मद, ये सभी तपस्या, तीर्थ, सेवन और व्रतों में विघ्नकारी होते हैं। हे राजन, अहिंसा, सत्य, असत्य, शौच, इंद्रिय निग्रह और अपने धर्म का पालन समस्त तीर्थों का फल प्रदान करते हैं। नित्य क्रम के परित्याग और मार्ग में संसर्ग दोष में तीर्थ में जाना व्यर्थ हो जाता है, केवल पाप ही लगता है। हे राजन, तीर्थ तो केवल शरीर जन्य मल को ही धोते हैं, वे अंतकरण को धोने में समर्थ नहीं होते। यदि वे तीर्थ मन को शुद्ध करने में समर्थ होते तो गंगा के तट पर रहने वाले विश्वामित्र और वशिष्ठ सदृश ईश्वर चिंतन प्राण भक्त मुनि द्रोह से युक्त क्यों होते? इस प्रकार तीर्थों में रहने वाले लोग भी सदैव राग द्वेष प्राण तथा काम क्रोध से व्याकुल रहते हैं। अतचित शुद्ध रूपी तीर्थ गंगा आदि तीर्थों से भी अधिक पवित्र है। हे राजन, यदि देवयोग से ज्ञानिष्ठ पुरुष का सत्संग प्राप्त हो जाए तो वे आंतरिक मैल को धो देता है। हे राजन, वेद, शास्त्र, व्रत, तप, यज्ञ तथा दान ये चित्त की शुद्धि के कारण नहीं है। ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ वेद विद्या में पारंगत थे और गंगा जी के तट पर रहते थे, फिर भी वे राग द्वेष से युक्त हो गए। विश्वामित्र और वशिष्ठ के मध्य देवताओं को भी विस्मय में डाल देने वाला आदिबक नामक महायुद्ध हुआ, जो द्वेष के कारण व्यर्थ ही हुआ था। उस युद्ध में परम तपस्वी विश्वामित्र बक हुए थे। उन्हें वशिष्ठ ने हरचंद्र के कारण शाप दिया था। विश्वामित्र ने भी वशिष्ठ को शाप देकर आदि पक्षी के देह वाला बना दिया। इस प्रकार निर्मल कांति वाले वे दोनों मुनि शाप के कारण आदि और बक पक्षी के रूप में हो गए। वे मानसरोवर के तट पर रहने लगे और वहां नखों और चोंच के प्रहार से भयंकर युद्ध करते रहे। वे दोनों ऋषि मधुमत सिंहों के समान रोष युक्त होकर 10,000 वर्षों तक आपस में युद्ध करते रहे। राजा बोले, श्रेष्ठ तपस्वी और धर्मपरायण वे दोनों मुनि श्रेष्ठ किस कारण परस्पर वैर परायण हुए? उन दोनों बुद्धिमान ऋषियों ने किस कारण से एक दूसरे को शाप दिया, जो मनुष्यों के लिए कष्टकारक हो, दुखदायक सिद्ध हुए? व्यास जी बोले, पूर्व काल में सूर्य वंश में त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र नामक एक श्रेष्ठ राजा हुए, जो रामचंद्र जी के पूर्वज थे। वे
राजऋषि संतानहीन थे। पुत्र की कामना से वरुण देव की प्रसन्नता के लिए उन्होंने नरमेध नामक दुष्कर महायज्ञ करने की प्रतिज्ञा की। उस यज्ञ का व्रत लेने से वरुण देव उन पर प्रसन्न हो गए और राजा की परम रूपवती भार्या ने गर्भ धारण किया। रानी को गर्भवती देखकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें विधि पूर्वक गर्भ को संस्कारित करने वाला कर्म संपन्न कराया। हे राजन, रानी ने समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के उत्पन्न होने पर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने जात कर्म आदि संस्कार की उत्तम विधि संपन्न की। ब्राह्मणों को विशेष रूप से स्वर्ण और पैसवी ने गोय दान की। हे महाराज, जब घर में जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा था, उसी समय ब्राह्मण का वेश धारण करके वरुण देव आए। आसन प्रदान करके राजा ने विधिवत उनकी पूजा की। आगमन के विषय में पूछे जाने पर मैं वरुण हूँ, यह वाक्य उन्होंने राजा से कहा। हे राजेंद्र, जैसा आपने संकल्प किया था, आप अपने पुत्र को बलि पशु बनाकर परम पवित्र यज्ञ कीजिए और सत्यवादी बनिए। उनकी ये बात सुनकर राजा व्यथा से व्याकुल तथा विवल हो गए। उन्हें अपनी मनोव्यथा को शांत करके उन्होंने श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर वरुण देव से कहा, हे स्वामी, मैंने जिस यज्ञ का संकल्प लिया है, उस यज्ञ को मैं विधि पूर्वक करूंगा और सत्यवादी होऊंगा। हे सुरश्रेष्ठ, 1 माह पूरा होने पर मेरी धर्मपत्नी शुद्ध हो जाएगी। पत्नी के शुद्ध हो जाने पर मैं उस पशु यज्ञ को करूंगा। व्यास जी बोले, राजा के ये कहने पर वरुण देव अपने घर चले गए। अब राजा संतुष्ट हो गए, किंतु कुछ कुछ चिंता आतुर रहने लगे। 1 माह पूरा होने पर वरुण देव सुंदर और मृदुभाषी ब्राह्मण का वेश बनाकर परीक्षा लेने के लिए पुनः राजमहल में आए। तब समयक रूप से पूजित होकर सुखदायी आसन पर विराजमान उन सुरश्रेष्ठ वरुण से राजा ने विनय पूर्वक उद्देश्य पर ये बात कही, हे स्वामी, पुत्र तो अभी संस्कार रहे थे, उसे यूप में कैसे बांधूं? संस्कार करके उसे क्षत्रिय बनाकर मैं उस उत्तम यज्ञ को संपन्न करूंगा। हे देव, संस्कारहीन बालक का कहीं भी अधिकार नहीं होता, अतः यदि मुझ पर दया करे तो मुझे अपना सेवक और दीन जानकर कुछ समय और दे दीजिए। वरुण बोले, हे राजन, आप समय को आगे बढ़ाकर धोखा दे रहे हैं। निसंतान होने के कारण आपका पुत्र स्नेह छोड़ना दुष्कर है, इसे मैं जानता हूँ। हे राजेंद्र, आपकी मधुर वाणी सुनकर मैं घर जा रहा हूँ। कुछ समय तक प्रतीक्षा करके मैं पुनः आपके घर आऊंगा। हे तात, उस समय आपको अपनी बात को सत्य सिद्ध करना होगा, अन्यथा मैं क्रुद्ध होकर आपको शाप दे दूंगा। राजा बोले, हे जलानिधान, मैं समय पूरा होने जाने पर पुत्र को यज्ञ पशु बनाकर विधि पूर्वक यज्ञ करूंगा। व्यास जी बोले, राजा का ये वचन सुनकर वरुण देव प्रसन्न होकर ठीक है ऐसा कहकर तुरंत चले गए और राजा भी स्वचित होकर रहने लगे। इधर राजा का रोहित नामक विपुत्र बड़ा हो गया। वे बुद्धिमान और समस्त विद्याओं में पारंगत हो गया। उसे यज्ञ का सब कारण विस्तार पूर्वक ज्ञात हो गया। तब वे अपनी मृत्यु को जानकर अत्यंत भयभीत हो गया। एक दिन वे बालक राजमहल से भागकर एक अगम्य पर्वत की गुफा में चला गया और भयग्रस्त होकर वहां रहने लगा। समय आने पर वरुण देव यज्ञ की अभिलाषा से राजमहल में पहुंचकर उन राजा से बोले, हे राजन, यज्ञ कीजिए। ये सुनकर उदास मुख वाले राजा ने व्यथित होकर उनसे कहा, हे सुरश्रेष्ठ, मैं क्या करूं? मेरा पुत्र कहीं चला गया है। राजा की ये बात सुनकर जलचरों के अधिपति वरुण देव ने क्रुद्ध होकर असत्यवादी राजा को शाप दे दिया। कपट विशारद, हे राजन, तुमने प्रतिज्ञा करके मुझे धोखा दिया और तुम्हारे शरीर में जलोदर नामक रोग हो जाए। ऐसा शाप देकर पाशधारी वरुण देव अपने लोक को चले गए और रोग से पीड़ित होकर राजा अपने महल में चिंतित रहने लगे। जब शाप जन्य रोग से राजा बहुत व्यथित हो गए, तब उनके पुत्र ने भी पिता के रोग पीड़ित होने की बात सुनी। किसी पथिक ने उनसे कहा, हे राजपुत्र, शाप के कारण जलोदर रोग से तुम्हारे पिता ग्रस्त हो गए हैं और बहुत दुखी हैं। हे दुर्बुद्धि, तुम्हारा जीवन नष्ट हो गया। तुम्हारा जन्म लेना व्यर्थ है, क्योंकि तुम अपने पिता को दुखी अवस्था में छोड़कर पर्वत की गुफा में छिपे बैठे हो। हे कुपुत्र, तुम्हारे इस शरीर से तुम्हारे जन्म लेने का क्या लाभ, जो तुम अपने पिता को दुखी करके यहाँ रह रहे हो। राजा हरिश्चंद्र तुम्हारे लिए दुखी और व्याधि से पीड़ित होकर विलाप कर रहे हैं। पिता के लिए सतपुत्र को प्राणों तक का त्याग कर देना चाहिए, ये सिद्धांत है। व्यास जी बोले, तब पथी की धर्म संगत बात सुनकर जैसे ही रोहित ने पीड़ाग्रस्त
अगस्त अपने पिता को देखने के लिए जाने का विचार किया, वैसे ही ब्राह्मण का रूप धारण करके इंद्र वहां आ गए। हे भारत, उन्होंने दयालु की भांति एकांत में हित की ये बात कही, हे राजकुमार, तुम मूर्ख हो, वो जो वहां जाने का व्यर्थ विचार कर रहे हो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए क्यों दुखी हैं। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माँ कंजक, जय माता दी।